मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। सर्वे के लिए कमीशन को मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट ने कमीशन को मंजूरी दी है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर दी है। अब मामले की सुनवाई अगली 18 दिसंबर को होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आलोक मालवीय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, सबसे पहले ये बताएं कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया गया, क्या बड़ी बातें रही हैं? विराजमान की ओर से लगातार इस चीज की बहस होती रही है कि जो ईदगाह है वो ईदगाह नहीं है, एक्चुअल में वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है और उस पर कब्जा किया गया था। तो इसको लेकर लगातार विष्णु शंकर जैन ने हिंदू पक्ष की ओर से बहस की और बहस करने के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी की। सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिस पर आज फैसला सुनाते हुए कमिश्नर कोर्ट की नियुक्ति की गई है, जिसमें 3 अधिवक्ताओं का पैनल अब श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी मथुरा का सर्वे करेगा और सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इसको लेकर लगातार बहस जारी रही। बहस जारी होने के बाद विष्णु शंकर जैन ने अपनी दलीलें पेश की और इसके बाद सिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से भी दलीलें पेश की गई। दलीलें पेश किए जाने के बाद दोनों पक्षों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुना और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला दिया और अब सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। इस पूरे सर्वे को 3 वकीलों का पैनल करेगा और इसके बाद अब 18 दिसंबर को इस पूरी डेट की फिर से हियरिंग होगी और फिर से सुनवाई होने के बाद आगे की चीजें डिसाइड की जाएंगी कि किस तरह से आगे किस तरह की सुनवाई होती है। जिस तरह से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर फैसला हुआ था, उसी तरह से अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर फैसला हो गया है, जिस पर हिंदू पक्ष काफी खुश है और उसने जश्न भी मनाया है। जी आलोक, बिल्कुल, क्योंकि 18 दिसंबर पर तो अब सबकी नजर टिकी ही रहेंगी। लेकिन एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उन सभी दलीलों को हाईकोर्ट की तरफ से खारिज किया गया। क्या वो दलीलें थी? ये देखिए, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने कहा था कि जो 13.37 एकड़ की जमीन उनके पास है वह उनकी जमीन है और इस पर किसी भी तरह का सर्वे नहीं होना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर से यह कहा गया कि जन्मभूमि पूरे परिसर में है, जिस वजह से इस पूरी जमीन का सर्वे होना चाहिए और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि विराजमान को दे दी जानी चाहिए। इसको लेकर लगातार बहस की गई। बहस किए जाने के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं का पैनल बनाया और यह पैनल अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का लगातार सर्वे करेगा और सर्वे करने के साथ 18 तारीख को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, जिसके बाद 18 दिसंबर को फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और आगे की क्या रणनीति बनती है इस पर फैसला किया जाएगा। जी आलोक, यानी कि वाराणसी के ज्ञानवापी में जिस तरीके से सर्वे हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से अब यहाँ पर भी सर्वे होगा? जी बिल्कुल, पहले अयोध्या में, फिर उसके बाद काशी में और अब मथुरा में इसी तरह के सर्वे की बातें सामने निकल कर आ रही है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अब सर्वे कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, इस पर 18 तारीख को फैसला होगा। लेकिन 3 अधिवक्ताओं का पैनल अब इस पूरे परिसर का सर्वे करेगा और सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह अयोध्या और काशी में हुआ है उसी तरह अब मथुरा में भी होगा। जी आलोक, एक बात और बताइए, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई थी कोर्ट की तरफ से उन्हें स्वीकार किया गया है। क्या दलीलें दी गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से? कौन सी वो बड़ी बड़ी बातें थी? ये बिल्कुल, देखिए, विष्णु शंकर जैन ने अपनी पूरी दलील में बातें रखी कि जो पूरी जो ये इलाका है वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि है और इस कृष्ण जन्मभूमि के बाद जो पहले 12 अक्टूबर 1968 को समझौता हुआ था उसे अवैध बताया है। कहा गया है कि वह जो समझौता हुआ था वो कारगर नहीं था और उसी को लेकर यहाँ पर अलग से एक बहस जारी की गई। पक्ष का जो प्रत्यक्ष उदाहरण है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वहां पहुंचे। अभी तक 70 वर्षों से कोई प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचा। कितने दुर्भाग्य की बात था, लेकिन सौभाग्य की बात है प्रधानमंत्री जी ने सनातनियों का भाव को महसूस किया और गए। तो मुझको प्रधानमंत्री जी को साधुवाद है, लेकिन इसके साथ साथ मुझको संविधान में आस्था है। संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे भी जाओगे तो हम आगे भी जाने के लिए तैयार हैं और भगवान कृष्ण की वो जन्मभूमि है, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई। और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो दलीलें थी उन्हें खारिज किया गया है, क्या कहेंगे आप? जी आपकी आवाज नहीं आई थी, दोबारा एक बार बोल दीजिए। महाराज जी जरा मुझे बताइए, क्योंकि लगातार ये पूरा मामला देश भर में उठ रहा था और हिंदू पक्ष की जो दलीलें थी उनको स्वीकार कर लिया है हाईकोर्ट ने और ये कहा है कि सर्वे होगा। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय हाई कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं
प्रीति जी, जिस प्रकार से माननीय कोर्ट ने स्वीकार किया, निश्चित रूप से अब सर्वे होगा और सर्वे के आधार पर निश्चित रूप से हिंदुओं के पक्ष में निर्णय आएगा। जैसे कि पहले भी राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया है और अब हमने तो अभी 2 दिन पहले हमने अपील किया था मुस्लिम पक्षकारों से, मुस्लिम भाइयों से, कि जो मुगल कालीन जो हमारे मंदिर थे जी सौंपा जाए, हमारे हिंदुओं को सौंपा जाए, भावना को देखते हुए। इससे देश समेत पूरे विश्व में भाईचारा स्थापित होगा। तो अभी भी समय है और इसकी शुरुआत मथुरा और काशी जी से कर देना चाहिए, मुस्लिम समाज को आगे आकर के। और जो भी हमारे मंदिर, सैकड़ों मंदिर, महाराज जी आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है, एक बार फिर से महाराज जी से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से बड़ी बातें हम आपको बता भी रहे हैं इस सर्वे को लेकर, और साथ ही साथ हाईकोर्ट के फैसले में क्या बड़ी बातें सामने आई हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि अब यहाँ पर सर्वे होना है। जो वक्फ बोर्ड की तरफ से दलीलें दी गई थी उन दलीलों को खारिज किया गया है। महाराज जी क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, महाराज जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, तो ये मैं बता रहा था कि निश्चित रूप से सफलता की यह पहली सीढ़ी है, क्योंकि सर्वे के लिए स्वीकार किया गया है। और निश्चित रूप से ये सर्वे जब होगा तो जैसे राम मंदिर का भी सर्वे हुआ था और उसमें वो आधार बना, साक्ष्य और प्रमाण इकट्ठे हुए, जिसके आधार पे आज भव्य राम मंदिर का जो है 22 तारीख को पुनः जो है प्राण प्रतिष्ठा है। तो यह बहुत ही सुखद है, बहुत ही अच्छा अनुभव है। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी भी मुस्लिम पक्षकारों के पास समय है, वो चाहे तो मथुरा और काशी जी को जो है हिंदुओं को सौंप के और बाकी मंदिरों पे भी जो है सौंपना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। इसके लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुगलों ने जो लड़ाई छेड़ा, मुगलों ने जानबूझ करके हिंदुओं की भावना आहत किया, उसके लिए लड़ाई की नहीं, उसके लिए प्रायश्चित की आवश्यकता है। महाराज जी ये तो देखना होगा कि अब किस तरीके के रिएक्शंस आते हैं सामने, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं जब कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह का फैसला आता है तो अलग अलग रिएक्शंस आते हैं। लेकिन 18 दिसंबर को क्योंकि क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से सर्वे होगा, क्या आपको लगता है जैसे बिल्कुल काशी में हमने देखा था जो सर्वे का प्रोसेस था वैसा यहाँ पर होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जो अयोध्या जी में भी हुआ सर्वे, उसमें खुदाई हुआ, काशी जी में भी हुआ जिस प्रकार सर्वे, और उसमें देखिए उसमें भगवान विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग मिला। निश्चित रूप से इस मथुरा में भी मिलेगा। और यहाँ पे एक बात और है कि सर्वे, राम मंदिर के सर्वे और काशी जी के सर्वे के बाद काफी सक्रियता बढ़ गए थे और हो सकता है कि उन्होंने छेड़छाड़ किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। निश्चित रूप से सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि सत्यमेव जयते का जो स्लोगन है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू सनातन धर्मियों ने शुरू से सिर्फ लीगल लड़ाई लड़ी है, लेकिन हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ। लेकिन लीगल लड़ाई के बाद भी जब कोर्ट अपना फैसला सुनाता है उसके बाद भी हमने देखा है सवाल उठाए जाते हैं, और वो आपने भी देखा है। लेकिन मुझे एक बात बताएं महाराज जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये कहा गया है कि हाँ सर्वे होना है, क्या ये हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है? देखिए हिंदू पक्ष तो आपकी आवाज नहीं आ रही है चक्रपाणी महाराज जी, अनम्यूट कीजिए, गलती से आप म्यूट कर दे रहे हैं बार बार। पक्षकार है वो डिले टैक्टिक्स अपनाते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से सुनवाई हो, तो इसलिए बहुत अंतर है। जिसके पास साक्ष्य प्रमाण है, जो पीड़ित है, तो चाहेगा ना कि जो सुनवाई हो और उसका निर्णय जल्द से जल्द आए। तो हमारी मांग बिल्कुल वो है कि माननीय कोर्ट ने जो स्वीकार किया अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी स्थापना कर दी जाए, ताकि इसमें इस केस को जल्द से जल्द निस्तारण करके भव्य कृष्ण मंदिर बनने के लिए जो है उसका निर्णय आए। जी उसके लिए तो और इंतजार करना होगा कि सर्वे पहले होगा, सर्वे की क्या प्रक्रिया होगी, क्या रिपोर्ट सामने आती है वो देखना होगा। लेकिन क्या आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आएगी वो हिंदुओं के पक्ष में ही होगी? बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे तो दीवारें चीख के कह रही है कि वो मंदिर था।
और वो साक्ष्य प्रमाण है, ऐतिहासिक साक्ष्य है प्रीति जी। कोई भी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का कोई भी व्यक्ति वो देख के बता देगा। और तमाम ऐसे उसके एविडेंस है। राम मंदिर को किया जाए, राम मंदिर में कठिनाई होगी, लेकिन इन सब में ज्यादा कठिनाई अगर सिर्फ सुनवाई भी हो जाए, निष्पक्ष जज होंगे तो निश्चित रूप से मुझे आशा है, विश्वास है माननीय कोर्ट पे कि निश्चित रूप से निष्पक्षता से उसकी जांच होगी, सर्वे होगी और निष्पक्षता से जब आदेश भी आएगा तो हिंदुओं के पक्ष में आएगा और भव्य जो है कृष्ण मंदिर बनेगा उस मूल स्थान पे जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इसलिए और वहां पे जो भी अवैध जो कब्जे हैं वो हटेंगे और निश्चित रूप से देश दुनिया में। इसके पहले ही मुस्लिम पक्षकारों को, मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि आगे बढ़ करके अपनी दावा को वापस ले ले और मंदिर के लेकिन पक्ष ऐसा में। होता नहीं है ना महाराज जी, ऐसा होता नहीं है कोई सामने से आए और अपने दावे को वापस दे, क्योंकि हमने इससे पहले भी तमाम केसेस में देखा है। आप भी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हमारे सहयोगी दीपक क्या है जी, प्रीति जी क्या है इसको जी बोलिए महाराज जी। आप गलती से बार बार म्यूट कर दे रहे हैं, आप उसे अनम्यूट कीजिएगा, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन हमारे सहयोगी दीपक भी, क्योंकि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। दीपक एक बात बताइए मुझे, क्योंकि आज जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हाँ सर्वे को मंजूरी दी गई है, किस तरीके से मथुरा के जो निवासी हैं, मथुरा के जो लोग हैं, वो खुश हैं इस फैसले से, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं वहां से आ रही हैं? अभी देखिए मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया काफी समय से न्यायालय में दिखाई दे रही है, लोग दिखाई मांगते हैं जिसके हिसाब में उसके बात में, क्योंकि न्यायालय में ये प्रश्न काफी समय से चल रहा था, उसको लेकर के आज हाईकोर्ट द्वारा फैसला लिया गया कि सर्वे किया जाए, उसको लेकर के आमदता में बहुत ही अच्छी स्थिति रह रहे हैं। ठीक है दीपक, आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हाईकोर्ट के फैसले की बड़ी बातें लगातार हम बता रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा सबकी नजरें इस पर टिकी हुई थी कि क्या हाईकोर्ट फैसला सुनाता है, क्या हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है। देखिए, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। हिंदू पक्ष की याचिकाएं स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी कि वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने इन याचिकाओं को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। इसके अलावा हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच ने यह पूरा फैसला सुनाया है।